इस वीडियो में आपको 12th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस गिवन। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके आराम से एक बार इस पैसेज को पढ़ लीजिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवाड़ वर। तो इसका राइट आंसर है इट्स अ स्मॉल एरिया एंड स्मॉल पॉपुलेशन, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, मेवाड़ वाज लकी बिकॉज, लकी क्यों था, मोस्ट ऑफ इट्स रूलर वर कॉम्पिटेंट, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 3, होज रिजाइन वाज क्रूशियल एज वेल एज प्रूव्ड टू बी हिज निमिसिस ऑफ मेवाड़, राणा संगा, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 4, हु इज द अर्लीस्ट किंग ऑफ मेवाड़। इसको देखिए मेवाड़ या मेवाड़ बोल सकते हैं, मेंशन्ड इन द पैसेज। तो इसका राइट आंसर है बप्पा रावल, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 5, व्हाट वाज इनकरेक्ट अबाउट राणा कुंभा कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। तो इसका राइट आंसर है ही हिमसेल्फ वाज नेवर सीन इंक्लाइंड टूवर्ड्स राइटिंग। देखिए ये जो पैसेज है जब आप इसको पढ़ लेंगे ना तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका आंसर फिर आप इजीली दे पाएंगे। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक द नोट्स ऑन इट एंड आल्सो सप्लाई ए सूटेबल टाइटल। तो यहाँ पे जो ये पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इनके नोट्स बनाने हैं और इसका जो है आपको अच्छा सा टाइटल देना है। तो इस पैसेज को एक बार पढ़ना है आपको अच्छे से। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको इसके लिए सबसे पहले आपको इसके लिए एक बेस्ट टाइटल देना है। तो इसका टाइटल है द ग्रोइंग एडिक्शन टू शॉपिंग। तो यहाँ पे ये जो है टाइटल बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ अच्छा टाइटल आपकी जो है नॉलेज में है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट्स, इसमें देखिए जो पहला मेन पॉइंट रहेंगे ये फर्स्ट है, नीचे यहाँ पे इनके सब पॉइंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है पॉइंट जो है नीचे यहाँ पे इनके सब पॉइंट्स हैं, यानी इनको आप बोल सकते हैं हेडिंग्स और मेन हेडिंग्स। नेक्स्ट है इसका मेन पॉइंट, नीचे यहाँ पे इनके सब पॉइंट्स हैं। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट है फोर्थ वाला, लास्ट में आप एब्रीविएशन जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे बीच में अगर आपको कहीं पे CS यूज़ करना है, CS का मतलब है कंपल्सिव शॉपिंग, ADS का मतलब है एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी जो एब्रीविएशन है यूज़ कर सकते हैं आप। सेक्शन B राइटिंग स्किल्स, इसमें क्वेश्चन 3 है, बाल विद्या पब्लिक स्कूल, ये स्कूल का जो है नाम है और एड्रेस दिया गया है। अर्जेंटली रिक्वायर ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस, यानी कि PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की रिक्वायरमेंट है जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट देनी है, किस में, कौन सी न्यूज़पेपर में देनी है, द भिलाई एक्सप्रेस। आपका नाम है संजय या संजना, आपका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, आपको एक लेटर लिखना है इंक्लूडिंग ए CV अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में देने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको एड्रेस, नीचे यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, डेट इसके आगे ईयर आपको कंप्लीट लिखना है। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल का नाम, यानी कि स्कूल कौन सा है इसका लिखना है। भी नीचे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, किससे रिलेटेड ये जो लेटर है, एप्लीकेशन यानी कि किसके लिए, किस रिलेटेड है, फॉर द पोस्ट ऑफ PGT पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट है सरिया मैडम, बीच में आपको आपके बारे में डिटेल में बताना है कि आप क्या, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है, कौन से स्कूल में आपने जो है ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, एक्सपीरियंस है, वो आप लिख सकते हैं। माय ब्रीफ CV, और CV का जो शॉर्ट फॉर्म है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है। नाम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, हॉबीज़ क्या है और कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये कंप्लीट डिटेल आप दे सकते हैं। सेक्शन C ये ग्रामर पोर्शन है, इसमें क्वेश्चन 4 है, अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई 6 अटेम्प्ट करने हैं इसके अंदर से। फर्स्ट है आई विश आई डैश, यहाँ पे वर्ब है एक्सेप्ट द ऑफिसर, आपको चूज करनी है करेक्ट वर्ब, कौन सी वर्ब की फॉर्म करेक्ट रहेगी। तो इसमें आएगा हैड एक्सेप्टेड, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर डैश ईट मीट, इसमें भी आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो इसमें जो वर्ब आएगी आपकी ईट्स, ऑप्शन बी राइट, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस और यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, इसमें आपको वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस चेंज करने के बाद ये बनेगा द डोर इज बीइंग नॉक्ड बाय समवन, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 4,
राम सेड माइट इज राइट, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में जो इसको कन्वर्ट करना है, इसमें आएगा राम सेड दैट माइट इज राइट, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 5, ओल्ड डैश, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, बुक्स वर लाइंग एट 6 एंड 7, इसमें आपको सूटेबल आर्टिकल भरना है। तो यहाँ पे इसके साथ क्या लगेगा, द। वैसे तो ये जो बुक है यहाँ पे ए लगता है अगर कॉन्सोनेंट होता तो, लेकिन यहाँ पे उस बुक के बारे में बताई गई है कि ये जो बुक है वो कहाँ पे लाई करती हैं, यानी कि 6 एंड 7 इनके बारे में यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। अगर नॉर्मल बुक होती यानी कि नॉर्मली उसके बारे में ज़्यादा नहीं होता तो ए लगता। क्वेश्चन 6 नेक्स्ट है, इंजन्स डैश नॉट रन विदाउट लुब्रिकेंट्स, आपको मॉडल भरना है। तो इंजन जो है बिना लुब्रिकेंट्स के नहीं चल सकते, तो इसमें जो काम नहीं हो सकता या हो सकता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कैन। नेक्स्ट है, द किंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड, सॉरी रिंग, द रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड, आपको यहाँ पे सूटेबल आर्टिकल भरना है। कौन सा आर्टिकल इसके अंदर आएगा, तो गोल्ड है यानी कि ये जो है ऑर्नामेंट है, आभूषण है, मेटल है, तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें राइट आंसर है अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 8, आई डैश हेल्प यू, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब भरनी है। तो आई शैल हेल्प यू, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें है प्रोज एंड पोइट्री। क्वेश्चन 5, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, नीचे जो पैसेज दिया गया इसको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार इन पैसेज को आराम से आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लेसन दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी कि ये जो लाइन है कहाँ से ली गई हैं, तो इसका जो आपको लेसन का नाम लिखना है, लेसन का नाम है इंडिगो, ये जो लिया गया इंडिगो से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके राइटर या ऑथर, यानी कि इसके राइटर या फिर ऑथर कौन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देंगे, इंडिगो लेसन के। क्वेश्चन 2, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण वाज ओन्ड बाई, तो मोस्ट ऑफ द लैंड, तो इसमें जो सेकंड का आंसर रहेगा अपना इंग्लिशमैन, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, अकॉर्डिंग टू द गांधी जी द रियल रिलीफ फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स इज डैश, टू बी फ्री फ्रॉम फियर, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 4, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण वाज वर्कड बाई, इसमें आएगा इंडियन फार्म, इसमें जो राइट आंसर होगा इंडियन टेनेंट्स, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 5, विच वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, इंडिगो, ऑप्शन बी राइट। इसी के ओर में यहाँ पे स्टेंजा दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार इसको पढ़ सकते हैं आप। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइम ऑफ दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये स्टेंजा कहाँ से लिया गया है, यानी कि आपको पोइम का नाम बताना है। तो ये जो स्टेंजा लिया गया है ए रोड साइड स्टैंड से, तो इसमें नीचे चलते हैं हम, ऑप्शन अगला मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए ए रोड साइड स्टैंड से जो है लिया गया है स्टेंजा। क्वेश्चन 2, नेम द पोइट, पोइट का नाम बताना है, ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन 3, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन द पोइम, पोइम में जो आई यूज़ किया गया वो किसके लिए यूज़ किया गया है, ओनर ऑफ द स्टैंड के लिए। क्वेश्चन 4, हु आर पिटीफुल किन इन द पोइम, द पुअर रूरल फोक एंड फार्मर्स, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द स्पीकर वांट समवन टू डू, इसमें आएगा टू बाई समथिंग फ्रॉम द शॉप्स, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 6, हाउ डिड एडलर ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द पेडलर, ये क्वेश्चन लिया गया द रेड ट्रैप से। यहाँ पे नीचे आंसर है इसका, एडला जीनियन काइंडनेस एंड सिंपैथी ब्रोट ए कंप्लीट चेंज इन द पेडलर लाइफ, अनलाइक अदर शी ट्रीटेड हिम विद रिस्पेक्ट एंड कंपेंशन even after knowing his real identity. When her father, the iron master, became angry and wanted to throw the peddler out, Adela stopped him and insisted that they keep their promise to host him for Christmas. Her warmth, trust, and hospitality touched the peddler deeply. For the first time, he felt valued as a human being. This awakened his inner godness, leading him to return the stolen money and start the new honest life. Thus, Adela kindness transformed the peddler morality and spiritually. क्वेश्चन 7, आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे दिए गए हैं।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रैग पिकर ऑफ सीमापुर रिवर गार्बेज व्यू गार्बेज, ये क्वेश्चन लिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग से। आंसर, द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी व्यू गार्बेज एज गोल्ड बिकॉज इट इज़ देयर ओनली मीन्स ऑफ livelihood and survival. It given them food to eat, shelter to live under, and little earning to sustain life. For the elders, garbage represents a source of income and security, while for the children it is a world of wonder and excitement, where they sometimes find coins or rupees note hidden in the heaps of trash. Question 2. Why was Gandhiji visiting Lucknow in 1916? ये क्वेश्चन लिया गया इंडिगो से। Answer, Gandhiji was visiting Lucknow in 1916 to attend the annual convention of the Indian National Congress Party. It was at this convention that he was approached by Rajkumar Shukla, a poor unlettered peasant from Champaran, who implored him to come his district to help the sharecroppers fight the injustice of landlord system. Question 3. What made the chief astrologer place his finger on the nose? ये क्वेश्चन लिया गया है द टाइगर किंग से। आंसर, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन astonishment when the 10 days old royal infant, the future tiger king, spoke clearly and sensibly. The baby questioned the astrologer about his own death, showing unusual wisdom for such a young age. Hearing a newborn like talk to intelligently, especially after predicting that the prince's death would come from a tiger, left the astrologer amazed and speechless. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो यहाँ पे टाइगर किंग जो है इसने कुल कितने टाइगर मारने थे, यानी कि कितने टाइगर का जो है टारगेट दिया गया था, कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी वो कितने टाइगर उसने जो है मारे थे और कितने मारने वाला था, यानी कि टोटल उसके कितने टाइगर हो चुके थे। क्वेश्चन 4. हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर सडाउ? ये क्वेश्चन लिया गया द एनिमी से। आंसर, हैना हेल्प डॉक्टर सडाउ बाई एक्टिंग एज ए नर्स ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑन wounded enemy soldier. She assisted him by giving anesthesia, bringing towels, and cleaning the wound carefully. Even though she felt uneasy about sheltering an enemy, she showed great courage and humanity by nursing him after surgery, washing, feeding, and tending to him when all the servant had left. Question 8. Next question 8. How does beauty help us when we are burdened with grief? ये क्वेश्चन लिया गया है थिंग ऑफ ब्यूटी से। आंसर, इन जॉन किड्स, ये जो है इसके पोइट है जॉन किड, पोइम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी हेल्प अस ओवरकम ग्रीफ बाय गिविंग कंफर्ट, पीस एंड होप. इट रिमूव्स द पैल ऑफ सैडनेस एंड डिस्पोंडेंसी, brightening our spirits. Beautiful things act as a ray of hope and source of lasting joy. They provide a peaceful retreat where we can rest and feel calm. By enjoying beauty, we experience relief from suffering and despair. In this way, our spirits are strengthened, helping us face life's hardship with courage and renewed energy. यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने वीडियो में आपसे पूछा था इंडिगो के जो राइटर हैं वो कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताएंगे, इंडिगो जो लेसन है किसने लिखा है। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।